नमस्कार दोस्तों, आज 18 फरवरी 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज की क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के यहाँ आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल हैं। बाबू जी राम राम जी। राम 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 मालिक, क्या हाल है? कैसे हो बाबू जी? बढ़िया बढ़िया। आप तो बिल्कुल अकेले बैठे जी। मैं तो कराया जी स्नान, मजे मैं तो दूसरा स्नान भी कराया जी। दो स्नान गए जी। आज सुबह 5 बजे पहुंचा महाकुंभ में से, आके घर स्नान करके और कैमरा पकड़ लिया फिर अपना। बढ़िया बढ़िया। तो आप हमारे लोगों की तरफ से और जो नहीं जा पाए उनकी तरफ से डुबकी लगाते रहो। मैं पैसों वाली नहीं लगाता, ये नहीं कहता कि पैसे दो। मैं तो भोलेनाथ जी अभी मेरा वीडियो देखने वाले और मेरे देश के किसान इतने संपन्न हो कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और बस उनके घर फूले फले और उनके घर में दूध की कमी ना रहे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पैसे तो आएंगे, लोग कब्जा कर लेंगे पैसों पे। तो जो घी दूध खा पी लिया वो अपना जी। सही बात है। मेरा भी गला खराब हो रहा जी कई दिन से। क्यों? बस जब गंगा जी को देखता हूँ फिर जोर जोर के आवाजें निकलती हैं वहाँ। अच्छा। राम जी के नाम की, फिर गला बैठ जाता है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इलाके को गंजार देता हूँ दूर दूर तक। बढ़िया बढ़िया। आज देखिए यहाँ पे 25 गाड़ी की आमदनी है, छोटी बड़ी मिला के, और 3000 कट्टे का बैलेंस है। भाव समान है, तेजी कहने की कोशिश की है लेकिन ग्राहक नहीं ले रहा, ग्राहकी रुकी पड़ी है। कारण कल ग्राहकी बहुत बढ़िया थी। कल तकरीबन 18,000 कट्टा बिका होगा मंडी में। 18,000 बिका है यार। बिका होगा, बैलेंस और मिला के बहुत माल था। ये कहाँ का 42 गाड़ी थी, वो आसपास पूरा जाता है। बतेरा दिल्ली में बहुत बिकता है। दिल्ली की तो बड़ी सारी 5-6 हज़ार की खपत है। नहीं सही है, जब गर्मी होती है तब की। सर्दियों में अब ये जो नया माल है ना, 10-12 हज़ार कट्टा तो नॉर्मल बिकता ही बिकता है। फिर आगे पीछे स्टेशन पे चला जाते हैं। अभी पंजाब नहीं निकला, हरियाणा नहीं निकला, राजस्थान नहीं निकला, यूपी नहीं निकला, तो ये सब जाहिर है ना, हिमाचल जा। तो लहसुन में मुख्य समाचार क्या है, मुख्य बातें क्या क्या है जी? पीछे देखिए, हमने उस दिन बोला था किसानों को कि कुछ लिमिट में लाओ, तो अभी आज लिमिट में है वहाँ पे माल। तो वहाँ पे देखिए जो घबराहट थी, जो मार्केट टूट रही थी, वो स्टेबल हो गई। आज वहाँ पे 2-4-5 बड़े हुए। कल भी एक कमेंट आ रहा था, खुराना जी आप जितना मर्जी समझा लो, इन्होंने पिछले साल के 2 साल के पैसे बांटे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये तो फिर भी तमीज़ वाला कमेंट है। ये तो तमीज़ वाला कमेंट है। कमेंट बताओ ना जो आ रहे हैं उल्टे सीधे, वो भी लोगों को हम देखते जी। तो क्या इन कमेंटों से क्या फ़र्क पड़ रहा है? हम भैया, मैंने रोकने के लिए नहीं बोला था, मैंने यही बोला था जो आवक है वो लिमिट कर दो, उससे होगा सबको ही 2 पैसे मिलेंगे। व्यापारी बहुत बड़े लॉस में गया है स्टॉक में, जो पिछले वाला। तो अगर उनको अभी ऑक्सीजन नहीं मिली तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। अगर किसान आराम आराम से निकालेगा तो उसको ऑक्सीजन भी मिलेगी। आगे पता है, हमारे को भी, सबको पता है, आपको भी पता है, फसल ज़्यादा है। मई में, अप्रैल मिड में या मई में मार्केट टूटेगी, लंबे लेवल पे टूटेंगी, लेकिन तब भी हमारे पास महीना 1.5 महीना है। कोई एकदम से सारा माल बेच के आपने भी नहीं फ्री होना। अपना जिस दिन तेजी हो उस दिन ले आओ, जिस दिन बनता हो उस दिन कम डालो। अब ये डेली के हिसाब से आपको देख के चलना है। रोकने के लिए पहले भी नहीं बोला, रोकने के लिए अभी भी नहीं बोल रहा। माल बेचते चलिए, माहौल देख के बेचते चलिए कि अब माहौल ठीक हो गया, निकालना चालू कर दो। फिर माहौल रुकेगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर थोड़ा रुको। आपने तो ये भी बात है कि नहीं बोल दी कि मई के बाद जो है एक अच्छे लेवल में मार्केट नीचे जाएगी। वैसे जो हर तरफ से माल चालू होगा, आप समझो राणा जी, तो उसमें मार्केट नीचे नहीं आएगी। बताओ मेरे को, जैसे आप या मैं रोक सकते हैं? मई में हरियाणा चलेगा, मई तक देखिए राजस्थान फुल फ्लैश आ जाएगा, हरियाणा फुल फ्लैश आ जाएगा, मई तक यूपी आ जाएगा, मई तक हिमाचल चालू हो जाएगा, पंजाब चालू हो जाएगा। तो मार्केट आपको क्या लगता है इतना बड़ा थी ये कम नहीं होएगा? एमपी सर कम कैसे हो जाएगा? फसल कम में लगी हुई है क्या? ये तो अप्रैल में जाके सारी कैलकुलेशंस आएंगी कि जो देसी है उसकी कितनी निकल रही है। एमपी की तो आ गई, बाकी इलाकों की भी अभी आनी है।
हम तो फिर भी यही कह रहे हैं ना, माल चलाते हैं चलो, और जो वो डाउन भी आएगा, एक मिनट, वो जो डाउन भी आएगा तो उसमें क्या कितने बड़े हाथी खड़े होंगे वो देखो आप। एक्सपोर्टर खड़े हो जाएंगे, आपके पास डिहाइड्रेशन वाले खड़े हो जाएंगे, अचार वाले खड़े हो जाएंगे। तो ये कम है, ये 3 मार्केट इतनी खाली पड़ी है, ये दबा के खरीदेंगी। तो इसलिए घबराहट कहीं भी नहीं है। जो 10-5 रुपये डाउन भी होगा या 20 रुपये डाउन भी होता है, लोग कह रहे हैं 20 से 40 हो जाएगा लहसुन मई में। लोगों के कमेंट हैं कि 20 से 40 हो जाएगा। तो भाई साहब 20 से 40 रुपये में अभी ऑर्डर ले लो मेरे से। 20 रुपये में आप जितना दे सकते हो दे दो, गोली, छोटा माल, लड्डू टाइप, और 40 है मोटा, जितना देना हो दे दो। अभी ले लेते हैं हम। सौदा अभी कह लो, हमारे को अप्रैल में, मई में, जून में दे देना मेरे को। आप क्या करोगे इसका? मैं भी किसी ना किसी को इस भाव में बेच दूंगा आगे। अरे इस भाव में तो दुनिया बैठी है खरीदने के लिए यार। नहीं, बेच दोगे आगे या बाहर पहुंचाओगे इसको? देश से बाहर निकाल लोगे या कोई डिमांड हो ये इसको फैक्ट्री में डाल लोगे? मैं कह रहा हूँ, सुनिए, इस भाव में तो ये 3 आती, अभी एडवांस सौदे कर लेंगे। बोलो जितना कहना है। 20 रुपये में दो आप माल, लड्डू टाइप माल 20 रुपये में मांगते हैं, दे दो आप। बोलो भाई, इस भाव में तो ये खड़े हो जाएंगे ना, सारे बैठे ही हैं। आप समझो, वो तो चाह रहे हैं ना कि मार्केट जितनी टूटे उनको फ़ायदा होगा ना। लेना तो है ही है, लेकिन जितनी टूटे उतना उनको फ़ायदा है। वेट वो यही कर रहे हैं। ठीक है जी। देसी की कैलकुलेशन आ गई सामने? आप कह रहे देसी की आ गई? देखो एमपी की तो आ गई। क्या आई? ठीक है, फसल में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बैठक कम हुई है। फसल लगाई ज़्यादा गई है, बैठक कम हो रही है पानी की प्रॉब्लम की वजह से। ये अभी तक यहाँ की सिचुएशन आई है सामने। माल पूरे आ रहे हैं अभी देसी में? माल आ रहे हैं, बस बहुत बढ़िया नहीं बनेंगे क्योंकि पानी कम है। ठीक है जी। अभी तक ये कैलकुलेशन आई है। गर्मी बहुत पड़ेगी, माल डैमेज ज़रूर होंगे। इधर गर्मी भी बहुत अच्छी पड़ेगी और माल भी डैमेज होंगे। 80 नहीं, एंडिंग 85 पे है सर। हमारा जो आपने सुपर शंकर है, हाँ, इसको तो नहीं कोई दिक्कत आएगी? ये टनाटन खड़ा है। अभी तो कल बोल रहा था ये सुपर शंकर में खूब कमाया, खूब अपना प्रोपेगेंडा कर रहा है सुपर शंकर का। तो भाई मैं यहाँ पे कमाने के लिए नहीं बैठा, तेल लगवाने के लिए बैठा हूँ। मेरे को होता है तुम क्या चूते वाली बातें कहते हो। मैं आपको क्या लगता है मैं यहाँ पे सिर्फ बोलता हूँ, कमाई मैं ना करूँ? साला मैंने चाइना नहीं बेचा, ठीक है जी, और मैं अपना धंधा भी ना करूँ। मैं आप क्या चाह रहे हो, बाबा बन गए? नहीं, वो क्या करे, प्रोपेगेंडा करा जी। हाँ, क्या सुपर शंकर का बहुत प्रोपेगेंडा किया भाई। अगर बढ़िया बीज था तो किया, अच्छा माल था और लोगों को फ़र्क पड़ रहा है। जिन्होंने लगाया ना उनसे पूछो कितनी दुआएं दे रहे हैं। लो जी, फिर आज के बाद ना जी, जितने भी मेरे किसान हैं, जितने भी खुराना जी की बात सुनते हैं, वीडियो देखने के बाद, बड़े 50 बस, वीडियो देखने के बाद आपको कोई कमेंट नहीं करना। एक बार शाम को दोबारा वीडियो चेक करो और उसके कमेंट चेक करो। जो कोई गलत बात लिखे उसको जवाब दो। बिल्कुल देना चाहिए भाई साहब, समझे नहीं? वो कहते हैं सुपर शंकर का प्रोपेगेंडा किया। भाई अच्छा बीज था, दिया, जिन पे लगाया, जिन्होंने लगाया उनसे पूछ तो रहो। और इस बार सुपर शंकर वाले जिसने लगाया उनका बीज में ही पड़ जाएगा, उनको माल बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका बीज में चला जाएगा साहब। ये प्रोपेगेंडा। अगर किसी को और फसल से 2 पैसे अच्छे मिल रहे हैं तो तुम्हारे को प्रॉब्लम आ गई क्योंकि तुमने नहीं मानी थी। तुमने नहीं मानी, तुम्हारे को पेट में दर्द हो गया कि एक गरीब किसान या जिसकी फसल ही नहीं होती, जो मैं बहुत नीचे चला गया था, अगर उसके घर खुशी आ रही तो आपके पेट में दर्द होता है ना। अब कितना किसान ले गया होगा हमारे को तो ये भी नहीं पता, क्योंकि कुछ वहाँ से कपिल धाकड़ ने बांटा, कुछ उधर से मनीष नागर ने बांटा, कुछ यहाँ से ले गए हमने। और वहाँ से कितना लाए जी लोग? हरियाणा से कितना लिया, इधर से कितना लिया, कितना लिया? तो भाई एक अच्छी चीज़ थी। लोग अब एक कह रहे हैं 1 एकड़ में तो 75 कुंटल हो ही नहीं सकता है, पागल बना रहा है पुराना। 1 एकड़ में 15 कुंटल से ऊपर ही नहीं कर सकता। वो तो हम थोड़ा बता रहे हो, तो वहाँ जो किसान है वो बता रहे। बस देखो ना, साली तुम्हारी चमड़े की जमाना, जो बोलो जो बकवास के नहीं कह दो। ईसम सिंह को पकड़ो वहाँ जाके,
उसके खेत में जाओ। अरे इतने बैठे हैं, आप अभी लेके चलूँगा आपको, अभी हम अगले हफ्ते चलते हैं, देखो तो सही कितनी फसल निकल रही है एकड़ में। अरे उनको जोड़ो जिन्होंने बुआई की है एमपी में, राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में, हरियाणा तो है ही है, हरियाणा वो बोला हरियाणा में भी हुई है, यूपी में, पूछो तो सही कितनी निकल रही है उनकी। लेकिन बस बकवास कहनी है कि खुदाना जो बोले उसका टांग खींच रहा। वो पता क्या हो गया जी, समय की चीज़, समय का चक्कर जो चलता है ना, इनको मारा कोई छोटी सी लूज वो मिल गई, बस बोलने का मौका मिल गया। सर लूज क्या है, जिस टाइम चाइना के लिए खड़े होना था तब तो सालों तुम्हारी जुबान नहीं निकली है, अब बकवास कर रहे हो। तब कहाँ मर गए थे भाई, चाइना के लिए जब लड़ रहा था। ठीक बात है जी। खड़े हो जाते ना, अगर खड़े हो जाते तो ये हाल नहीं होता जो सबका हुआ। जो भी है सबको पता कि चाइना की वजह से हुआ जी, है जो भी हुआ। फिर बकवास कहनी, फिर बकवास कहनी। भाई चाइना की प्रॉब्लम है, उसके लिए आज भी बोल रहा हूँ, भले हमारे को पता है आने वाले 1-2 साल नहीं आएगा। कल भी चाइना की गाड़ी उतरी है, बताओ मंडी में, बोलो क्या कहे लोग, एक नंबर में आदि, आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसमें करोगे क्या, उसके लिए तो इकट्ठा हो गए सरकार तक खबर पहुंचाओ। चलो उसको बात को छोड़ दो। जो लोग आपसे उम्मीद लगा के बैठे भी, खुराना जी ऐसे कुछ कमेंट आते हैं, खुराना जी हम गरीब मारे जाएंगे, हमारे लिए कुछ करो। जो बात अच्छे बंदे हैं उनके लिए क्या मैसेज है, अभी क्या करना चाहिए, मार्केट एक स्टैंड हो जाए। देखो जी मार्केट अब थोड़ी ठीक हुई है, इसमें माल को अब ये जैसे बढ़ रहा है, आज भी बढ़ेगा कल भी बढ़ेगा, इसमें आपको माल थोड़ा थोड़ा निकालना चाहिए। आप ये सिंपल सा फंडा रख अपनी लो। प्रोडक्शन मंडियों में वहीं पर, हाँ आप सिंपल सा फंडा रख लो, जैसे माल बना के रखो, मार्केट तेज हो बेच दो, डाउन हो दिया रोक लो, फिर 2 दिन बाद बेच दो। अब आपको डेली ये चेक करते रहना पड़ेगा। क्यों, फसल तो है ही है ज़्यादा, सबको पता है, लेकिन अभी जो है घबरा के बेचोगे तो ये मार्केट अभी 20-30 रुपये पे ले आएंगे। आराम से बेचोगे तो मार्केट स्टैंड रहेगी। इस भाव में भी अगर स्टैंड होके माल बिकते हैं तो हमारे को बेचने चाहिए। ठीक है जी, ये भाव ठीक है, इस साल के हिसाब से भाव ठीक है। तो कहाँ से एक कहाँ तक? उठापटक आएगी, लेकिन वो श्योरिटी नहीं है, आएगी तो सही। मैं अभी जान के नहीं बोल रहा, क्योंकि अभी क्या होगा, पिछले साल सबने कहा जी माल ख़त्म हो गए समझो, सबने बोला माल ख़त्म हो गया, इतना एंड में माल निकला, इतना माल निकला, पता नहीं कहाँ से आ गया माल। जबकि हर कोई कहता था गांव के गांव ख़त्म, खेत के खेत खाली, गांव के गांव खाली, और माल आ गया, देख लो। ठीक है जी। तो अभी बोलना बेवकूफ़ी है, मौके पे बोलेंगे, अभी अपना माल निकालते चलिए। ये भाव ठीक है। अभी जैसे देखो पीछे मैंने रोकने को बोला था, मार्केट टूट रही थी, बहुत स्पीड से नीचे गई, मार्केट बहुत स्पीड से नीचे गई। अभी मार्केट स्टेबल हो गई, अभी जैसे आज 5 रुपये बढ़े हैं, हो सकता है कल भी 5-10 बढ़े। आज के रेट तो बता दो एक बार, देसी के आज के रेट यहाँ के। देखो यहाँ पे समान है, यहाँ पे समान है, क्योंकि यहाँ पे कल का बैलेंस भी बहुत पड़ा है, 3000 कट्टे का बैलेंस था, बाकी 5 रुपये प्लस की पोजीशन समान मतलब रेट, बात करो रेट की देसी की। सर कल मैंने 62 रुपये, 60 से 65 रुपये माल बेचे देसी, ठीक है, वो आज भी वही है। कल 60-62 में ज़्यादा बिके थे, आज 62-65 में बिकेंगे। ऐसे ही ऊटी में भी 2-4 रुपये का फ़र्क है भाई, यहाँ पक्का 5 का फ़र्क नहीं, 2-3 रुपये प्लस है, लेकिन बिक्री कम हो गई। कल बिक्री बहुत बड़ी थी, कल आज वहाँ प्रोडक्शन मंडियों में 5 रुपये तेजी आई, पक्का 5 रुपये तेज़। डिमांड तेजी आई है, डिमांड निकली, लोग लेने वाले हैं, निकलेगी जी। देखो माल तो बिकेगा, कम आएगा तो इज्जत से बिक जाएगा, ज़्यादा आएगा बेकदरी से बिकेगा ये फ़र्क है। ठीक है जी। ये तो आपके ऊपर है ना, माल कैसे आपने इसको सेल करना। बहुत बंदों की उम्मीदें हैं आपसे, बहुत ज़्यादा, 2-4 बंदों को, 10 बंदों को ये लगा लो, उनको उम्मीद है, जिनको खाली वीडियो देखनी आती है, उनको कमेंट नहीं करना आता। मेरी बात का ये लगा लो, मैं आपकी बात का मतलब समझ रहा हूँ। देखो मैं इन लोगों के कहने से कुछ नहीं कर रहा, उनको ना सिर्फ वीडियो देखनी आती है, जिनको आपसे उम्मीद है, उनके पास मोबाइल भी बढ़िया वाला नहीं है,
उनको सिर्फ वीडियो देखनी आती है, उनको कमेंट करना नहीं आता। कोई नहीं, देखो जी उनके लिए मैं खड़ा ही हूँ और हकीकत बता रहा हूँ। मतलब बार बार एक ही चीज़ का गुणगान कहना कोई मज़ा नहीं आता। इस बार भी मेरे बोले लोग हैं जो बोल रहे हैं कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब ये देखो, ये फ्लेक्स वाला है फ्लेक्स वाला ग्राहक क्या बोल रहा है सुनो। राम राम जी। बढ़िया बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं? बढ़िया, वो कर दिया था ना। हाँ जी हाँ जी, आ जाएगा आप पे। अब ये बताओ, अगर जैसे लहसुन मंदा होगा तो फ्लेक्स लिए आप लहसुन ही लोगे ना? नहीं नहीं, मैं फ्लेक्स ही लूंगा। अच्छा। क्योंकि मेरे को लहसुन क्या नाम है, मेरे को 4 किलो चाहिए होता, छीलने का सिस्टम नहीं है ना मेरे पास में। हाँ। तो मैं तो फ्लेक्स ही चलाता हूँ। अच्छा अच्छा। और आपको छिला हुआ अगर दिलवाएं मशीन से? पर फिर भी पड़ता नहीं खाएगा भैया। नहीं नहीं, पड़ते का दिलवाएंगे। तो भाई समझो लहसुन ये फ्लेक्स में मुझे वो ऑलमोस्ट समझो 1.5 कील मिल जाती है। क्या हो जाता है? 1.5 कील मिल जाती है। अच्छा। तो वो तो आप छिलवाओगे, अब चलो 40 रुपए का रेट है, 20-30 रुपए छिलवाने की भी ले लेगा ना पड़ेगा अपने को। हाँ सही है। मैं अगर फ्लेक 100 रुपए का पड़ रहा होगा तो अपने को तो 50 रुपए की बटन आ जाएगी ना उसके अंदर, 50-60 रुपए की। हाँ। फिर सिरदर्दी नहीं है। जब जरूरत है जब चलाओ, एक साथ लाओ, जब चला लो फिर चक्कर नहीं रहता ना बार बार। इसको नॉर्मल वाला अवेलेबल है नहीं है, चैलेंज रहता है ना उसके अंदर फिर। नहीं, अगर हम आपको सामने वाले से ठेका ही करवा दें कि जी वो 70 रुपये में आपको साल भर माल देगा। नहीं, इतना तो मेरे को देखो पता क्या प्रॉब्लम, 2-3 चीजें हैं मेरे पास ना। सामने से क्या डिमांड आती है पता नहीं होता है इसके अंदर। हाँ। कभी आ जाएगी तो 3 टन भी चाहिए होगा, कभी आएगी तो 1 भी टन नहीं चाहिए जो होगा। हाँ, जब भी मैं दूसरी वजह से पूछ रहा हूँ कि अगर हमारे पे फ्लेक्स सस्ता मिले तो वो बढ़िया रहेगा या लहसुन सस्ता मिले वो बढ़िया रहेगा। मेरा मकसद आपसे ज्यादा बेटर है। फ्लेक्स आप क्या रेट समझ रहे हो? आपका जब गार्लिक 20-30 रुपए पहुंच जाएगा, फ्लेक्स क्या रेट होगा? 70-80 रुपए मिल जाएगा अपने को आराम से। 80-90 अपने लिए टेंशन, अपने लिए बहुत टेंशन फ्री काम है। वही मैं पूछ रहा था कि अगर हमारे को फ्लेक्स मिलता है हम फ्लेक्स पहले लेंगे। और फ्लेक्स वो तो लेना होगा तो वो लेना होगा जब आप कहोगे गार्लिक का रेट भी ये आगे मेरे से नीचे नहीं आना, बताना 10-15 टन फ्लेक लेके डाल दूंगा। राइट, वही ऐसे कर लेंगे, कोल्ड में पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत हाँ, वो कोई स्टोर की जरूरत नहीं, कोल्ड स्टोर में पड़ा रहेगा, जब चाहिए उतना उठा लो। उतना उठा फिर ठीक है भैया। वो आपका कह दिया था 3 टन है ना? ठीक है। अब ये आपको मैंने सुनवाया है, ये एक आदमी है, छोटा सा आदमी है जो उसको फ्लेक्स चाहिए ही चाहिए। मैंने उसको इतना बोला लहसुन दिलवा देता हूँ, छिला हुआ दिलवा देता हूँ, बट जिसको फ्लेक्स चाहिए उसको चाहिए। और फ्लेक्स डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री पूरी खाली है। मेरा मकसद आप लोगों को ये बताने का है कि ये भी वेट कर रहे हैं ना कि जब 20 रुपये में लहसुन आएगा तो 70 रुपये में तो फ्लेक्स मिल ही जाएगा, ठीक है, 80 में मिल जाएगा, तो मैं 15-20 टन ले लूँगा। तो सब वेट कर रहे हैं सर कि आप नीचे गिरो और वो आपको खा जाए। मेरा मकसद होता है कि एक लेवल तक मार्केट तो टूटेगी। मैं जितना चाहूँ, आप जितना चाहो, नहीं बचा सकते इस मार्केट को टूटने से, ठीक है जी। लेकिन जब तक बचती है तब तक तो बचा लो, ठीक है जी। अब उसमें भी इस चक्कर में भी लोग कहते हैं कि खुराना ने बर्बाद दिया। अब इसमें खुराना का क्या रोल है? उनको छोड़ जो 1.5 महीना 2 महीना बचा के चल जाएंगे, लोगों का भला ही होगा ना भैया। उनको छोड़ दो, वो क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे उनको छोड़ दो, उनको सुनो। जिनको कमेंट नहीं करना था आपके उस पे बैठे, नहीं आराम से चलाते चलो भैया। मैं आपको कुदरती फ़ोन बजा तो मैंने सुनवाया कि देखो डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री खाली पड़ी है, वो लोग वेट कर रहे हैं कि और टूटे तो हम मैदान में उतर जाए। और एक छोटा सा बंदा जो बड़े हाथी है ना, बड़े हाथी का मतलब 200 टन 500 टन 1000 टन, वो लोग खाली बैठे हैं। उनकी इंडस्ट्री अब 2 साल से नहीं चली, ठीक है जी। तो उनको माल चाहिए। 500 टन वाले का मतलब समझते हैं, 5 से 15, उसको 1500 टन लहसुन लेगा तो उसका 500 टन बनेगा, ठीक है जी। तो ऐसे कहीं बैठे हैं और 4 वाले खाली बैठे हैं। तो इसलिए जितना हम तो कह रहे हैं जितना मार्केट देर से टूटे उतना जिनका बिकेगा उनका भला हो। अब जिनकी मजबूरी है निकलेगा ही उनका मई में,
जिनकी मजबूरी है वो निकलेगा ही उनका अप्रैल में। तो क्या कह लो कि भाई उनको उनके साथ बाग है, अपने से जोर लगाते चलेंगे जी बस। अब हम अपनी तरफ से जो कह सकते हैं कर रहे हैं भैया। अभी एक और हमारे मंडी वाले हैं, दिल्ली मंडी वाले, कल वो ग्रुपों में कमेंट कर रहे थे कि यूट्यूबरों ने ज्ञान दे दे के मार्केट डाउन कर दी, यूट्यूबरों ने ज्ञान दे दे के मार्केट की ऐसी की तैसी कर दी। एक कट्टे वाले को भी पता चल जाता है मार्केट का क्या रेट है। तो भाई उसमें तुम्हारे को प्रॉब्लम क्या आ रही है? तुम पपलू खाते थे जो तुम्हारे को दिक्कत आ रही है? तुम पपलू खाते थे क्या जो तुम्हारे को दिक्कत आ रही है? ओपन भाव है, तुमने अपनी कमीशन लेनी है। अगर एक कट्टे वाले को पता चल रहा है तो आपको दिक्कत क्या आ रही है? आप क्या चाह रहे हो? छोटा आदमी पनपे ना, यानी इनके बीच में ही रहे बात, ये कहीं और ना जानी चाहिए। सर ये जो हेरा फेरी कहते थे ना, उनके पेट में दर्द है। एक एक कट्टे वाले अगर 100 लोग हैं एक जगह, छोटी सी जगह, ठीक है जी, अगर उन 100 लोगों को वो 100 लोग वाया लेते थे, वो सीधे आ गए, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? उसका भी फायदा हुआ एक कट्टे वाले का। उल्टा तुम्हारा फायदा हो रहा है कि तुम्हारे पे सेल 100 बढ़ कट्टे वाले आ गए, सेल बढ़ रही है और आपको पेट में दर्द हो। भैया बुद्धि बड़ी करो। और एक कट्टे वाला हमेशा नगद लेने आता है, नगद पैसे दे के जाते हैं। हाँ यार, नगद उधार की तो छोड़ दो, बात हो रही है आपका भी तो व्यापार बढ़ रहा है। लोगों में जागरूकता कितनी आई 2 साल में? ठीक है जी। लहसुन को लेकर आप समझो ना कितनी जागरूकता आई। आपको यूट्यूब वाले कितना क्या, यूट्यूब वालों को मंडियों से बाहर करो, यूट्यूब वाले मंडियों में नहीं आने चाहिए। भाई सब इकट्ठे हो गए ना, यूट्यूब वालों को तुम दुबई भेज दो या गोवा भेज दो 2 महीने के लिए, खर्चा सब मिलके उठा लेना जिन जिनको दिक्कत है सारे यूट्यूबरों को, ठीक है। और उसके बाद देख लो मार्केट, तुम बचा लो, तुम संभाल लो, तुम मैनेज कर लो। मैं ये नहीं कह रहा यूट्यूबर मार्केट मैनेज करते हैं, पारदर्शिता बढ़ गई। घर बैठे हुए फैक्ट्री वाला भी आपको देख रहा है, घर बैठे हुए 1 किलो लहसुन खाने वाला भी आपको देख रहा है। ये बता दो चाइना के खिलाफ उस दिन भी वो मौजी आए थे, वो भाटिया साहब, उन्होंने क्या बताया था? उस दिन दूसरे भी आए थे, उन्होंने क्या बताया था कि भाई हम तो मार्केटों में जाते हैं, पूछते हैं चाइना लहसुन तो नहीं है। ठीक है जी, बात है यार थैंक्स करो यूट्यूबर्स का कि उनकी वजह से पारदर्शिता बढ़ रही है मार्केट में। जिसको कोई पूछता नहीं था उसको दुनिया पूछ रही है। दोबारा पूछेंगे जी, दोबारा पूछेंगे, देखते जाओ। तो उसको दुनिया पूछ रही है। लहसुन लोग सोचते हैं क्या है, सारे छोटी सी चीज़ है, आधा किलो ले लेना, क्या चाइना होगा, कोई बात नहीं। लेकिन आज पता चल रहा है चाइना का लहसुन खाने से कितनी दिक्कत आ रही है। कोई नहीं, इसके भी थोड़ी सी मंदी आनी थी, इसके बाग में थी थोड़ी सी मंदी। क्यों नहीं आएगी? तेजी मंदी चलेगी नहीं क्या? ऐसे में तेजी रहेगी क्या? क्या बातें कर रहे हो? आज तक ज़िंदगी में बता दो 2 साल लगातार तेजी के गए क्या? कभी भी नहीं गए। ये मार्केटें कैसे मेंटेन हुई? क्या यार, अरे भाई आज भी बोल रहा हूँ, व्यापार में घुसो, एक दूसरे की टांग खींच कर कुछ नहीं होने वाला। व्यापार में घुसोगे, व्यापार कर लोगे, है ना? ठीक है जी। टांगे खींचने से, बैठ के से एक दूसरे की टांग खींचने, ताली बजाने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी। भाई इतना कह लो, एक सलाह दे दो, तकरीबन नहीं मिला के 1000 आदमी होगा जिनको दिक्कत होगी मेरे से, यूट्यूबरों से। कुछ नहीं, 10-10 हज़ार इकट्ठा कर लो, 1000 आदमी कितना हो गया? 1000 आदमी 10-10 हज़ार इकट्ठा करेंगे, कितना हो गया? और यूट्यूबर होंगे लगभग टोटल मिला के 60-70 से ऊपर यूट्यूबर नहीं होंगे सब। ठीक है जी। उनको भेज दो गोवा या बैंकॉक या थाईलैंड या दुबई, वो वहाँ 1 महीना 1.5 महीने के लिए उनका सेटअप बना दो वहाँ पे। हम तो महाकुंभ में चले जाएंगे, दोबारा कुंभ का मेला डाल लेंगे हम तो। गोवा वाले नहीं है जी, वहीं चले जाएंगे। अरे यार, तो गोवा में सब उल्टे काम होते हैं क्या? यार हदों में। फिर आपने राणा जी वो बात कही थी, वहाँ काजू पे चले गए यार, क्या हो गया? मैं भी चल पड़ूंगा। चलिए, धन्यवाद बाबू जी। तो भैया धंधा कह लो, टांगे खींचने से अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है जी। अपने जो व्यापार बिगड़े हुए हैं ना, उनको संभाल लो, उनको बढ़ा लो। ये ग्रुपों में बातें फैलना, बिना बात की वो कहना
अरे तुम कह लो, मैं तुम्हारे पे भेज देता हूँ दाना को, तुम दे दो ज्ञान। दिल्ली का है, मैं तेरे पे भेज देता हूँ भाई, तू ज्ञान दे दे, तू अपनी नॉलेज दे दे, ज्ञान छोड़, अपनी नॉलेज से कुछ लोगों का भला कह लो। अकेला मैंने ठेका नहीं ले रखा, मैं बोल देता हूँ दाना जी को, दाना जी जब चले जाओ, अब नाम तो यहाँ पे लेना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन भाई अगर कहोगे तो मैं भेज देता हूँ आप पे, आप अपना नॉलेज दो, अपना आप इंटरव्यू दे दो। ठीक है मैं तो वैसे इंटरव्यू दे के थका पड़ा हूँ, है ना। तो इंटरव्यू देने में थकता नहीं, जब पॉजिटिव हो रहा होता है तब तो बहुत अच्छा होता है, जब नेगेटिव होता है 101% पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव भी होगा, सूरज चढ़ रहा तो उतरता भी है। ठीक है जी। तो जब तक ऊपर वाले की निगाह सही थी, सब चीज़ें सही चल रही थी। जैसे ही हम ये नहीं कह सकते निगाह टेढ़ी, लेकिन जैसे ही मार्केट टूटी तो सब उसके नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है जी। तो वो मैं जब तक हजम करता हूँ तब तक आप दे दो इंटरव्यू, आप थोड़ा मार्केट को वो दे क्या दो। ले था किसी पे से, देखो अपना काम करते चलो जी, जो काम दिया है ना, जो परमात्मा ने सीट दी आपको, लहसन तो बचपन से आप 15 साल के थे, 17 साल के थे, तब से बेच रहे, हो गए मेरे को 35 साल हो तो गए। जो सीट दी ना उसको करो जी, क्या ले। नहीं नहीं, मैं तो हाथ जोड़ के बैठा ही हूँ, मैं ये बता रहा हूँ बेटा यहाँ से ले लो, मैं तो बता रहा हूँ कि भैया चलो छोड़ो भाई, अगर वहाँ प्रोग्राम कोई बने कि इन सब यूट्यूबरों को बाहर भेजना है तो एक नंबर मेरा भी ले लेना, मैं भी चला जाऊँगा, घुमाएंगे हम बाहर आप लोगों की वजह से। हम भी नहीं जाएंगे भाई बाहर, हमने दुबई आज तक नहीं देखी, अला बुढ़े हो गए, पासपोर्ट पे एक भी स्टैंप नहीं लगी हुई हमारी, तो हम तो सीधी महादेव सी के चीज़ है। पुजारी हैं जी। तो वहाँ महादेव नहीं मिलेंगे आपको, हम तो कुंभ में चलेंगे जी दोबारा। प्रभु हर जगह विराजमान है, जिस जगह वो विराजमान नहीं है ना, वो एक जगह बता दो, शमशान घाट तक में तो वो है, ठीक है जी। जगह तो बता दो जहाँ वो नहीं हो। ये तो अपनी आंखें हैं, कोई उसी आंख से औरत को बहन की दृष्टि से देखता है, कोई उसी आंख से माँ की दृष्टि से देखता है, कोई उसी आंख से हवस की दृष्टि से देखता है, अपनी दृष्टि है राणा जी। ठीक है जी। तो प्रभु हर जगह है, जहाँ बोलेंगे हम चल पड़ेंगे। लोग बैंकॉक कहते हैं, बैंकॉक, मन में एक पाप, और वो राम राम बैंकॉक नहीं, भाई हम बैंकॉक जाएंगे, वहाँ भी भजन करके आएंगे, चिंता नहीं करो। चल राम राम। राम राम जी। दोस्तों ये बाबूजी की दुकान का एड्रेस है जी, और ये इनका मोबाइल नंबर है जी। बाबूजी क्या रेट है?